वेलकम बैक इन जेके सिविल सर्विसेज। तो चलिए शुरू करते हैं हम मैथमेटिक्स का पोर्शन। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ चुन लिए हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। पहले एक टॉपिक डिस्कस होगा, उसके बाद दूसरा टॉपिक डिस्कस होगा। तो अकॉर्डिंगली जो टॉपिक्स होंगे और जो टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करके दिखाऊंगा। कहीं पे आपका ट्रिक्स काम करेंगी तो कहीं पे आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना होगा, तो ध्यान रखिएगा। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको पहले ये पता होनी चाहिए कि नंबर्स कौन से है, क्या है और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है, तो आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। ये जो ग्राफ है ये टोटल जो रियल नंबर्स है या नंबर सिस्टम बोलेंगे हम, ये टोटल इसमें यही है सब कुछ। ठीक है, रियल नंबर से सब कुछ है। रियल नंबर से आप पता चलेगा रियल नंबर सिस्टम से कि क्या चीज है क्या नहीं है। आप ग्राफ पे नजर डालिएगा। मैंने जो ग्राफ बनाया है सिंपल चीज है। कहां से शुरू होती है? नेचुरल नंबर से शुरू होती है। तो चूंकि आपको पता भी होगी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। इनका एंड नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर है इनमें जो सबसे छोटा वैल्यू है वो 1 लेता है और उसके बाद आगे जाता है इन्फिनिटी तक, क्योंकि नंबर्स का एंडिंग नहीं है। ये हो गया नेचुरल नंबर्स। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर्स का जो सर्कल है या ओवल शेप हम बोलेंगे, ये जो आ रहा है ना, ये यहाँ पे होल नंबर्स में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? पहले होल नंबर्स जानिए। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होल नंबर्स वो नंबर्स है जो स्टार्ट होते हैं 0 से एंड ये भी कहां पे जाते हैं? इन्फिनिटी तक, क्योंकि इनका एंडिंग नहीं है। तो ये जो सर्कल है होल नंबर्स का, इसमें आपका आ रहा है नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब हो गया, आप खाली ये चीज समझ लीजिए कि जिस सर्कल के अंदर में छोटा वाला सर्कल आ रहा है, उसका मतलब है जो छोटे वाले सर्कल के नंबर है वो सभी ऊपर वाले सर्कल के बड़े वाले सर्कल के नंबर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो होल नंबर्स है उसके सर्कल में आपका नेचुरल नंबर्स आता है। इट मीन्स दैट ये कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जो होल नंबर्स है क्या वो नेचुरल नंबर्स है, या जो नेचुरल नंबर्स है क्या वो होल नंबर्स है। तो ये फिगर मैंने इसलिए बनाई है, इससे क्लियर होता है कि आपका जो होल नंबर्स है वो बड़ा है एज कंपेयर टू नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स दैट जो आपके होल नंबर्स है उनमें सब नेचुरल नंबर्स आते हैं और जो नेचुरल नंबर्स है उनमें होल नंबर नहीं आते हैं। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में आपका 0 आता है जो आपके नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, पहले हमारा नेचुरल नंबर्स आता है जो रिप्रेजेंट होता है n से। n हो गया नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद जो हमारा है होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर w से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद होल नंबर से बड़े जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ पे फिगर देखिए आप, इंटीजर्स में क्या आते हैं? एक तो होल नंबर आते हैं, एक नेचुरल नंबर आते हैं। दोनों इंटीजर्स में आते हैं आपके होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी। और एक चीज, इंटीजर्स में एक्स्ट्रा क्या आता है? फिर इंटीजर्स में एक्स्ट्रा आता है नेगेटिव नंबर्स, लाइक -1 -2 -3। यहाँ पे लिखा हुआ है -1 -2 -3। ये कहां तक? ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स में आते हैं एक तो 1 2 3 4 यानी कि नेचुरल नंबर्स, फिर 0 1 2 3 4 इसका मतलब है होल नंबर्स। उसके बाद जो इंटीजर्स की अपनी क्वालिटी है जो ये लेके आते हैं वो है इसमें एक्स्ट्रा होते हैं नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव 1 2 3। तो हम कहेंगे जो आपके नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, वो आते हैं आपके इंटीजर्स में। ठीक है, तो ये इंटीजर्स रिप्रेजेंट होता है इधर i से और z से रिप्रेजेंट कर देख तो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स की दो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट चीज है। रैशनल नंबर की दो डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर्स में लिखे हुए पॉइंट्स में 0.5 1 1.5 -0.5 1 एंड -1.5। आप कहोगे सर ये क्या होता है? देखो दो तरीके नेचुरल नंबर लिखने के, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। देखो एक तरीका ये होता है कि आप नेचुरल नंबर p डिवाइड बाई q की फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट चीज, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ध्यान रखिएगा, p एंड q आपका इंटीजर होता है। इसका मतलब है p नेगेटिव वैल्यू। इंटीजर्स यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किए, इंटीजर्स यानी कि जो आपके रैशनल नंबर होंगे उनमें जो ये इंटीजर्स है p एंड q, ये नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। इसका मतलब है देखो अब ऐसे 2 डिवाइड बाई 5 ये रैशनल है। आपको सर यहाँ पे इसने 0.5 लिखा है, तो देखो 0.5 ये डेसिमल फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 10। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका q, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो गई एक डेफिनेशन जो सिंपल सबको पता हो जाए कि रैशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो p बाई q की फॉर्म में होते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए, वो होते हैं रैशनल नंबर्स हमारे। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है वो और एक होती है, आपको क्या उसमें इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखिएगा वो है आपका, जहां पे हम रैशनल नंबर्स
डिफाइन करते हैं, जो जरूरी चीज है ये है, ये हर किसी को पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन जो असल डेफिनेशन है वो आपका ये है, डिसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या चीज है, देखिए फॉर एग्जांपल 10 डिवाइड बाई 3 ये आपका रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब होगा ये 3 डिवाइड 10, 3 3 9 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 3 3 9 अगेन 1 3 3, यहाँ पे 0 आएगा, 3 3 9। तो आप देखिए ये चीज है, ये रिपीट होती जाएगी, ठीक है। और हाँ, हमने क्या लिया था, जो आपका रैशनल नंबर था वो था 10 डिवाइड बाई 3, और जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये है 3.333, ये कंटिन्यू जाएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, 3.3 बार, इसका मतलब है 3 कंटिन्यू से रिपीट होता है, और इस चीज को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या चीज होती है, देखो यहाँ पे मैं और एक रैशनल नंबर लेता हूँ 10 डिवाइड बाई 2, इसका अगर देखेंगे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2 5 बार 10, यहाँ पे 0, इसको भी डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। लेकिन इसमें और इसमें एक चीज फर्क है, वो ये है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये खत्म होता है, इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिपीट होता है, यहाँ पे 3 कंटिन्यूअस रिपीट होएगा। यही चीज आप ध्यान रखिएगा। रैशनल नंबर जब हम डिफाइन करते हैं, दो चीज होती है, एक पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमें सब पता है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ डिसिमल के बारे में बताया होगा, डिसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो रैशनल नंबर्स का जो डिसिमल एक्सपेंशन है दो तरीकों का होता है। एक होता है जो टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, और उसके बाद दूसरा जो होता है वो रिपीट होता है। जहां पे भी आप कोई नंबर ले लो, जो क्या होगा, या उसका डिसिमल एक्सपेंशन खत्म होगा या उसका डिसिमल एक्सपेंशन रिपीट होगा, तो उस चीज को आप बोलेंगे वो जो नंबर है वो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। और इसी के साथ में और एक चीज है, वो है इरेशनल नंबर। क्या इरेशनल? अब इरेशनल का सिंपल डेफिनेशन है, एक जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और दूसरी चीज ये है जिसका डिसिमल एक्सपेंशन, ये जो मैंने अभी बोला डिसिमल एक्सपेंशन, उसका डिसिमल एक्सपेंशन मैं लिखूंगा, डिसिमल एक्सपेंशन जो उसका होता है, डिसिमल एक्सपेंशन ये होता है इर्रेशनल नंबर्स के लिए नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, डिसिमल एक्सपेंशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स। क्या इरेशनल नंबर्स के जो इरेशनल नंबर होते हैं आपके, उनका जो पहले हम कहेंगे कि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और दूसरी बात हम कहेंगे कि जिसका डिसिमल एक्सपेंशन जो होगा या तो वो नॉन रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब जो इरेशनल नंबर्स है उनमें मोस्टली कौन से नंबर्स आते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका जो भी रूट वाले होते हैं, रूट रूट रूट, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि रूट के अंदर वो नंबर होने चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर दैट इज 4 रूट में नहीं होना चाहिए क्योंकि इरेशनल नहीं है। 3 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 9 होगा इसके अंदर, तो वो भी आपका इरेशनल नहीं है। तो 16 4 स्क्वायर वो भी इरेशनल नहीं है। इसके बाद जो रहते हैं आपके स्क्वायर वो रूट में, तो वो आ गए आपके इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ एक पाई है आपका, सुना होगा आपने पाई, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये इस पे भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि पाई रैशनल होता है कि इरेशनल, ये असल में इरेशनल होता है। अभी बाद में बताऊंगा कि इरेशनल ये क्यों होता है, ठीक है। और हो गया आपका रैशनल और इरेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या नंबर बताए, एक बताया मैंने नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड इनफाइनाइट, एंड उसके बाद होल नंबर्स। तो होल नंबर्स मैंने बताया आपको, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और एंड इनफाइनाइट। उसके बाद इंटीजर्स, इसमें एक आते हैं नेचुरल नंबर्स, एक आते हैं होल नंबर्स, और इसके अपनी जो क्वालिटी है यानी कि ये नेगेटिव भी कैरी करता है तो इसके नेगेटिव नंबर्स अपने। उसके बाद मैंने अभी कहा रैशनल नंबर्स। अब चीज ये है कि जो भी इंटीजर्स है वो इन टर्म्स ऑफ रैशनल लिखे जा सकते हैं, जो भी होल नंबर्स है वो इन टर्म्स ऑफ रैशनल लिखे जा सकते हैं, और जो भी नेचुरल है वो इन टर्म्स ऑफ रैशनल लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बताऊंगा कैसे। देखो अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक नेचुरल नंबर ले लूंगा 5, तो आपको कि सर इसको इरेशनल, ये तो नेचुरल नंबर है, इसको रैशनल कैसे लिखते हैं? सिंपल बात, डिवाइड करेंगे 1। अब देखो यहाँ पे ये क्यू सॉरी पी, ये आपका क्यू, ये जो ये है पी और क्यू, ये कंडीशन होल्ड करता है। और एक चीज, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसका मतलब है जो भी कोई नेचुरल नंबर है उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। खाली हमें क्या करना है, डिवाइड जो है वो 1 से करना है,
क्योंकि 1 के डिवाइड करने से किसी भी नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पे, हाँ, आपका रैशनल भी हो गया, आपका इरेशनल भी हो गया। मेन चीज जिस पे आप फोकस करोगे वो है इनका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रैशनल का एक तो रिपीटिंग होता है या टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन इरेशनल का क्या होता है, ना टर्मिनेटिंग होता है ना रिपीटिंग होता है। यहां पे देखिए आप, रैशनल नंबर के सर्कल में ये सब आते हैं, इसका मतलब जो नेचुरल है वो रैशनल है, होल नंबर है उसको रैशनल बोल सकते हैं, इंटीजर है उसको रैशनल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इरेशनल की अलग अपनी पोजीशन है, इरेशनल अलग है और रैशनल अलग है। इरेशनल की अपनी पहचान है और रैशनल की अपनी पहचान है। रैशनल में ये आते हैं लेकिन इरेशनल का अपना ही फंडा चल रहा है, ये अलग बैठा है, ठीक है। तो अब लेकिन हमें डिस्कस करना था रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर वो चीज होती है जिसमें आपके रैशनल भी आएंगे और जिसमें आपके इरेशनल भी आएंगे। ध्यान रखिएगी ये बात कि रियल नंबर्स वो चीज है जो रैशनल को भी पकड़ के लाता है और इरेशनल को भी पकड़ के लाता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके रियल नंबर्स में आते हैं। सिंपल बात। अब क्या कहेंगे हम, रियल में आपका आएगा रैशनल, रियल में आपका आएगा इंटीजर्स, रियल में आपका आएगा होल, रियल में आएगा आपका नेचुरल और रियल में आएगा आपका इरेशनल। ये चीज ध्यान रखिएगा। इरेशनल की यहाँ पे एग्जांपल कुछ लिखी है, √3, √2, √11, पाई, ये कहाँ, ये इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल है, लेकिन ये सब आते हैं रियल नंबर्स में। रियल इनका हेड है, यानी कि टॉप पे इनका जो बैठा है वो रियल है। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम जो मैंने आपके अभी नंबर डिस्कस किए, ध्यान रखिएगा। यही नंबर्स क्वेश्चन में आएंगे, फिर पता ही नहीं होता है बच्चों को कौन सा नंबर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इस ग्राफ पे आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, यहां पे देखो फिर से एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें थोड़ा एक आध चीज एक्स्ट्रा है। नंबर्स यहाँ पे आपका रियल आता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आता है, ये एक्स्ट्रा है। कॉम्प्लेक्स आपका वैसे समझ मतलब लाइक ये सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स थोड़ा बताऊंगा मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनमें एक रियल पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। इसमें आयोटा का कांसेप्ट होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रूट नंबर्स में आते हैं। इसका एक कॉम्प्लेक्स में एक तो रियल पार्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप खाली नंबर्स पे ध्यान रखिए। रियल नंबर्स में आपका आता है रैशनल और इरेशनल, अभी बताया मैंने। उसके बाद आपका रैशनल में आते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, p/q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रैशनली आते हैं। उसके बाद होल नंबर्स आते हैं आपके, नेगेटिव नंबर्स जो आप अभी मैंने बताया इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। यहां पे एक चीज है, ये देखिए इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर्स वो होते हैं, यहां बताऊंगा मैं अभी, एक मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे मैं इवन नंबर आप बोलूंगा, इवन नंबर्स वो होते हैं सिंपली जिनके लास्ट में आपका 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6, 8 रहेगा, ठीक है। ये इवन नंबर्स होते हैं। या और एक चीज हम बोल सकते हैं वो नंबर्स जो डिविजिबल, DIVISIBLE, डिविजिबल बाय 2 होगा। क्या, जो डिविजिबल बाय, कोई भी नंबर ले लो आप जिसको 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर होगा, कितना भी बड़ा, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 6 है, यहाँ पे 6 है, इसको 2 से डिवाइड होगा तो ये इवन नंबर है। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपका अगर 2 से डिवाइड होता है या आपका अगर ये नंबर्स यूनिट डिजिट पे होते हैं, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, यूनिट डिजिट है, ये हो गया 10 से 100, तो यूनिट डिजिट पे अगर आपका इवन नंबर है या इनमें से कोई नंबर है तो सॉरी वो इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपका आड है। अब जो बचे आपके 1 3 5 7 और 9, ये जो है ये नंबर्स, यहाँ हम कहेंगे जिनके नंबर्स के लास्ट में ये नंबर्स होंगे तो वो आपके आड रहेंगे, ठीक है, वो आपके आड नंबर्स रहेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्राइम, जरूरी चीज है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है प्राइम नंबर है। यहां पे देखो प्राइम नंबर क्या होता है। जब हम प्राइम नंबर डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके खाली 2 ही फैक्टर होंगे। मैं यहां लिखूंगा नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स कौन से होंगे, और एक चीज यहाँ पे फैक्टर आप याद रखिएगा, फैक्टर्स कौन से नंबर होंगे, 1 तो कंपलसरी है, एंड नंबर इटसेल्फ, ध्यान रखिए। मैंने कहा प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके खाली 2 ही फैक्टर होंगे, या एक तो 1 होना चाहिए जो नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग नंबर है 1, और जो नंबर है वो खुद होना चाहिए उसका फैक्टर। अब चीज ये है कि फैक्टर क्या चीज होती है। देखो फैक्टर क्या होता है, लेट्स सपोज दैट मैं 10 ले लेता हूं नंबर, 10 में एक नंबर लेता हूं 10। अब मुझे देखना है 10 को परफेक्ट डिवाइड किससे होगा, एक 1 से
ध्यान रखिएगा 1 से हर किसी नंबर को डिवाइड होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। उसके बाद 2 से भी इसको डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 से भी नहीं होगा, 5 के टेबल में आता है तो 5 2 आर 10। उसके बाद अब देखो यहाँ पे एक चीज है, ये नंबर का आधा है, ये 10 है नंबर, इसका आधा है 5। तो जब हाफ तक पहुंचेगी हम कि इसके फैक्टर जो है 5 तक 3 ही है, इसके बाद कोई फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट ये नंबर है खुद है 10 1 आर 10। तो इसका मतलब है ये जो 4 नंबर्स है इनको 10 से परफेक्ट डिवाइड होता है और इन्हीं नंबर्स को हम बोलेंगे फैक्टर्स, इन्हीं नंबर्स को हम बोलेंगे फैक्टर्स। यहाँ पे इसको ऐसे रख के मैं और एक चीज बोलता हूँ आपको, लेट्स सपोज दैट वी टेक द एग्जांपल ऑफ 17। अब 17 को देखो, यहाँ पे हम और एक नंबर ले लेंगे 13, यहाँ और एक नंबर 7। अब देखिए क्या चीज है, यहाँ पे 7 को किससे डिवाइड होगा, एक 1 से होगा, एक 7 से होगा, और कोई नंबर ही नहीं है जो 7 को डिवाइड करेगा। उसके बाद जो 17 है आपका 1 और 17 दो ही नंबर से, 13 को किससे होगा 1 और 13 से। अब देखिए ये जो नंबर्स है एक इनमें एक खास क्वालिटी जो है वो है कि ये ऑड नंबर्स है, पहली बात। दूसरी बात इनके फैक्टर जो है वो हमेशा 1 नंबर इटसेल्फ 1 नंबर इटसेल्फ 1 नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को जिनका दो ही फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपके प्राइम नंबर्स। इसके साथ साथ यहां पे मैंने भी बोला था हैविंग टू फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो आप देखिए 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यहाँ पे देखिए आप 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स। अब ध्यान रखिएगा आपका इसके साथ साथ और एक चीज है जिसको बोलते हैं हम कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर्स। अब सीधी सी बात है ये प्राइम का अपोजिट होगा। प्राइम नंबर के अपोजिट का है कंपोजिट नंबर। इसका मतलब है वो नंबर्स जिनको दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। फैक्टर अभी मैंने समझा है जो परफेक्ट डिवाइड करता है किसी नंबर को। तो जिन नंबर्स का दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जो मैंने अभी एग्जांपल ली थी 10 15 की लेते हैं, 20 की लेते हैं, ठीक है, 1 2, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 1 2 ये फैक्टर्स है। इसको 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। अब इसका हाफ है तो इसके बाद खाली 10 से होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए। 5 को 1 5 और 15, ठीक है, तो इसको भी होंगे। ये 20 से या 20 को 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से 8 से 9 से, अब 10 से होगा और 20 से होगा। तो ये जो नंबर्स है ये इनके फैक्टर्स है। लेकिन ध्यान देने की बात ये है यहाँ पे ये दो फैक्टर दो से ज्यादा है। एक इसमें आपका अपना नंबर आता है 1, दूसरा 10 आता है, लेकिन इसके बावजूद इसके एक्स्ट्रा फैक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे इसका 1 और 15 ये हो गए जो प्राइम फैक्टर की जो प्राइम नंबर की कंडीशन होती है, अपना नंबर और 1 जो फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा है 5 है ये कंपोजिट हो गया। यहाँ 20 है, 1 और 20 प्राइम नंबर की कंडीशन होल्ड करते हैं, उसके बाद जो रह गए वो उसको कंपोजिट बनाते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर हो गए जिनको दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इवन ऑड हो गया आपका, प्राइम कंपोजिट हो गया। और एक चीज है कोप्राइम, COPRIME, कोप्राइम नंबर्स या कोप्राइम नंबर। चलो कोप्राइम नंबर्स। देखो क्या होता है, अब यहाँ पे नाम पे पता चलता है इसमें प्राइम की कुछ कंडीशन है, लेकिन नहीं, ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है इधर। आप कोप्राइम नंबर्स ऐसे सुनो, कोप्राइम नंबर्स क्या होता है। कोप्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होगा। या मैं कहूंगा आपको सर समझ नहीं आया, तो कोप्राइम नंबर्स आप ऐसे समझोगे, वो दो नंबर्स पहले फैक्टर निकालेंगे फिर मैं बताऊंगा कोप्राइम कैसे समझ आएगा। यहाँ पे मैं लूंगा 8 और 7, ठीक है, ये प्राइम नहीं है, ये कंपोज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्राइम पे मत जाइए आप, ये 8 है, इसके जो फैक्टर्स है वो 1 है, वो 2 है, वो 4 है और वो 8 है, ठीक है। और 7 के जो फैक्टर्स है वो 1 और 7 है। मैंने कहा कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होगा, या हम ये कहेंगे कि जिनके फैक्टर्स में आपको खाली कॉमन जो होगा वो 1 होगा, खाली 1 होना चाहिए। कोई और एग्जांपल लेते हैं, 10 और 11 लेते हैं। देखिए 10 के जो फैक्टर्स होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और 10 होता है। लेकिन 11 का जो फैक्टर है एक तो 1 है, एक 11 है। यहाँ पे भी आपके जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, इनको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो कॉमन फैक्टर जहाँ पे आपको दो नंबर्स का 1 मिलेगा तो आप कहेंगे वो दो नंबर जो है वो कोप्राइम नंबर्स है। इसका मतलब 8 और 7 कोप्राइम नंबर है, 10 और 11 कोप्राइम नंबर है। अब नाम पे नहीं जाएगा कि प्राइम है तो इसमें कुछ प्राइम होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 कंपोजिट है, यहाँ पे 8 कंपोजिट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका कोप्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये
परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके जो फैक्टर होंगे उनको अगर ऐड करेंगे वो बराबर आना चाहिए उस नंबर के। फॉर एग्जांपल 6, देखिए इसका जो फैक्टर है एक 1 है, एक 2 है, 3 है, इसके बाद 6 है। यहाँ पे परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसके ये फैक्टर्स है, इनमें से आप नेग्लेक्ट करो पहले जो ये नंबर है वो वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर इसको स्किप करो, ये वाले फैक्टर को स्किप करो, बाकी जो रह गए ना फैक्टर्स, अगर उन फैक्टर्स को ऐड करके आपका ये वापस जो नंबर है वो आता है तो उस नंबर को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। अब देखो आप 1 + 2 + 3, ये हो गया 1 + 2 3 + 3 6, तो ये वापस ये नंबर आता है, इसका मतलब है 6 जो आपका है वो आपका परफेक्ट नंबर आता है। फैक्टर्स निकालने हैं, जो ये अपना खुद जो नंबर होता है वो भी फैक्टर होता है, उसको नेग्लेक्ट करना है, वो नहीं लेना है, बाकी जो फैक्टर रह गए उनको ऐड करना है, अगर वो इस नंबर के बराबर आ गई तो वो नंबर को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ और एक चीज है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर है इंपॉर्टेंट, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो देखो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है कोई भी नंबर ले लो उसको फिर रिपीट कीजिएगा मल्टीपल कहां तक, 1 तक। लेट्स सपोज दैट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ 7, 7 इज नंबर एंड फैक्टोरियल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल इज दिस इज 7 फैक्टोरियल। अब ये बराबर किसके होता है, ये होगा आपके बराबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये होगा आपका 7 फैक्टोरियल। यहाँ आपका 4 फैक्टोरियल होगा, तो 4 फैक्टोरियल हो गया 4 × 3 × 2 × 1 तक जाना है आपको बस, तो ये फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर हो गया कि ये जो नंबर होता है वहां से मल्टीप्लाई करके 1 तक आना है, तो दैट वुड बी आपका, वो आपका होगा फैक्टोरियल, दैट वुड बी द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या चीज है आपका जो नंबर सिस्टम में आपका जरूरी है, ये अभी मैंने आपको बोला। इसके बाद हाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलो डिविजिबिलिटी टेस्ट आप एक बार देख लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकता है डिविजिबिलिटी टेस्ट का, और ठीक है डिविजिबिलिटी टेस्ट के जो है, हाँ ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट, किसी को स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो। अब एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या चीज होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, देखो पहला जो हमारा है 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, डिविजिबिलिटी बाय 2, इसका मतलब है वो कौन से नंबर्स है जिनको 2 से डिवाइड होगा। सिंपल बात, अभी मैंने जो इससे पहले ये रिपीट हुआ था, जो भी नंबर्स है जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होगा, ये नंबर जो है ये हमेशा डिविजिबल बाय 2 होंगे। सिंपल बात ले लेंगे हम 144, तो 2 से इसको डिवाइड होगा, 2 1 आर 2, 2 7 14, 2 2 आर 4, तो परफेक्ट डिवाइड होता है। यहाँ और कोई ले लो 68 लेते हैं, 2 2 1 2 2 3 6 2 4 8, ठीक है 34, तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी बाय 2। वो भी नंबर्स जिनके लास्ट में आपके ये नंबर्स आते हैं तो उनको हमेशा 2 से डिवाइड होगा, ध्यान रखिएगा 0 2 4 6 8 लास्ट में होना चाहिए। इसके बाद है आपका डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 का टेस्ट क्या है, हाँ डिविजिबिलिटी बाय 3, देखिए डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी 3 हो गया, कोई नंबर ले लो 1 3 4 5 6, तो क्या करना है इसको चेक करना है, ये जो नंबर्स है इनको ऐड करना है, 1 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है 3 + 1 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 5 हो गया 13, 13 + 6 हो गया 19, 19 + 3 कितना होता है 22 + 2 24, ध्यान रखिएगा 3 + 1 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 5 is 13, 13 + 6 = 19, 19 20 22, 22 + 2 24। ये जो नंबर है एक इसमें मैंने एक्स्ट्रा 3 किया, एक 2 किया, और डिविजिबिलिटी बाय 3 जो है वो है कि ये जो नंबर्स हैं इनका ऐड लेना है। देखो इनको ऐड करके मेरा आ गया 24, और जो 24 है ना ये आपका आता है 3 के टेबल में आता है, या इसको परफेक्ट डिवाइड 3 से होगा, 3 1 3 3 8 24। नंबर्स को ऐड करने पे जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल में आना चाहिए, या वो जो नंबर है उसको 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 3 है। देखो इतना बड़ा नंबर है, कुछ नहीं करना है, सम ऑफ डिजिट्स लेना है, वो 3 के टेबल में आना चाहिए, या वो जो नंबर है डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर इस नंबर को 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 4 से है,
4 से। ठीक, यहां पे आप नंबर देखोगे, एक नंबर लेता हूं मैं यहां, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे, चाहे आप आगे लास्ट वाले 2 डिजिट सेम है, यहाँ पे चाहे आप आगे कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो आपकी मर्जी से बड़ा भी होगा, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर यू टेक, आपको फोकस करना है लास्ट 2 डिजिट्स पे। इनको डिवाइड होना चाहिए 4 से। अब जब इन 2 डिजिट्स को डिवाइड होगा 4 से, क्योंकि 16 को हमें पता है किसको 4 से डिवाइड होता है, 4 1 4 4 4 16, तो इसका मतलब जो पूरा नंबर, बड़ा नंबर जितना भी होगा, तो उसको हमेशा 4 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे जो 2 1 6 लिखा है मैंने, अब देखिए डिवाइड बाय 4, 4 1 4, 4 5 20, 1 कैरी, 4 4 16, तो हो गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो, आपका खाली लास्ट 2 डिजिट पे फोकस रहेगा। लास्ट 2 डिजिट वो डिजिट होने चाहिए जिनको 4 से डिवाइड होगा, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, 8 का भी यही फंडा है, 8 का यही फंडा है, और हाँ 8 का यही फंडा है, लास्ट वाले 2 नहीं, उसमें लास्ट वाले 3 ले लो आप। ठीक है, 8 का मसला ये है, लास्ट वाले जो 3 डिजिट्स है वो क्या होने चाहिए, देखो 2 1 8 8 एंड 8, ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 8 होगा। 8 बता रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि लास्ट वाले 3 डिजिट्स ये जो भी है इनको 8 से डिवाइड होगा, सॉरी, ये जो लास्ट 3 डिजिट्स है इनको 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है जो भी कोई नंबर होगा उसको हमेशा 8 से डिवाइड होगा। और एक चीज, दूसरी बात जो है 8 वाले में वो ये है कि लास्ट में 3 डिजिट अगर किसी नंबर 30 किसी नंबर के आएंगे, सपोज ये नंबर है, इसको 8 से डिवाइड होगा। देखो कैसे, 8 1 8 8 16 8 3 24, 8 3 24, 6 8 8 64, 8 7 56, 8 5 40, देखो इसको 3 से डिवाइड होगा। लास्ट में 3 0 होनी चाहिए, आगे जो भी होगा उसको भी 3 से डिवाइड होता है। और 4 से लास्ट में 2 डिजिट होने चाहिए। 4 के लिए कंडीशन 2 डिजिट है या 2 0 है, और 8 के लिए कंडीशन 3 डिजिट है। ठीक है, 5 का बहुत इजी है, 5 का आपको पता भी होगा। 5 का हमारा रहता है, 5 का आपका रहेगा सिंपल बात, कोई भी ऐसे डिजिट जिनके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा, दो ही कंडीशन है। 0 होगा तो भी डिविजिबल 5 होगा, 5 होगा तो भी डिविजिबल 5 होगा। 1 2 5 या 1 2 0, ये हमेशा डिविजिबल 5 होगा। इसको भी 5 से, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 2 10 हो गया। तो ये डिविजिबल बाय टेस्ट, डिविजिबल टेस्ट बाय 5 है। इसके आगे देखिए 6 का फंडा 3 से मिल रहा है, नॉट सॉरी 3 से नहीं, 6 का फंडा क्या है, कोई ऐसे नंबर्स जिनको 2 से भी डिवाइड होगा, जिनको 3 से भी डिवाइड होगा, उन नंबर्स को 6 से डिवाइड होगा। लेट्स सपोज दैट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ नंबर 18। नंबर 18 लास्ट में 8 है, अभी मैंने कंडीशन बोली थी 2 के लिए, लास्ट में 8 है तो डिविजिबल बाय 2 होगा। 8 + 1 = 9, 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा। क्योंकि अब इस नंबर को 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो अल्टीमेटली इसको 6 से भी होगा। अब ये चीजें अगर 2 से नहीं होगा या 3 से नहीं होगा, दोनों में से एक से नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब 7 से देखिए, 7 से क्या चीज है, 7 से आप कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, कोई नंबर लेता हूं मैं 1 2 4, देखिए अभी मुझे पता नहीं है कि इसको 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्या चीज है, चेक कैसे करना है, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 2 से। ठीक, फिर क्या करना है, 4 2 8, अभी जो नंबर है ये रेस्ट जो नंबर्स है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब 12 - 8 = 4, यहाँ पे क्या हमारा रिजल्ट आया, यहाँ पे हमारा रिजल्ट 4 आया। तो ये अगर 7 आएगा, ये अगर 7 आएगा या 0 आएगा, तब ये नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा। 7 की कंडीशन है, 7 पे का आमतौर पर नहीं दिया हुआ होता है, तो 7 के लिए ये कंडीशन है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई 2 करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो रेस्ट वाले नंबर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो अब हमारा 5 आ गया, इसका मतलब इसका जो है 12, एक नंबर बनाते हैं 13 14 15 लेते हैं, 15 154 154, ठीक है, 7 2 14 7 2 एग्जैक्ट 154 लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, 154, 4 को ऐसे करो मल्टीप्लाई 2, 4 2 8, तो इसको क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दो नंबर्स को। लास्ट वाला डिजिट हमने लिया 4, उसको सब मल्टीप्लाई 2 किया, जो रिजल्ट आया 8, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे रेस्ट नंबर्स को। 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होता है, 7। अब देखिए ये 7 है ना, रिजल्ट का 7 आ गया, इसका मतलब ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 7 होगा। अब 1 5 4 कैसे, 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, तो ये हो गई बात खत्म। आपको ये होगा डिविजिबल टेस्ट बाय 7। 8 का अभी मैंने डिस्कस कर लिया। अब 9 का क्या है, 9 का वही है जो 3 का है।
देखिए 81, सिंपल नंबर मैं लेता हूं, 8 + 1 = 9। 9 के टेबल में आता है तो 81 को 9 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर ले लो जिसका सम आएगा 9। 1 2 6, अब देखो 1 + 2 + 6, तो ये हो गया आपका 9, तो इस नंबर को डिवाइड होगा 9 से, ठीक है। 9 1 आर 9, अब 3 9 4 आर 36, तो इसको डिवाइड होगा 9 से। और इसके बाद 10 से जो है, 10 का कुछ उतना नहीं है, 10 आप सिंपली याद रखोगे। 10 का जो है, 10 का आप जो भी कोई नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा तो डिविजिबल बाय 10 होगा, सिंपल बात है। ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय नंबर्स। इसके बाद जो है आपका, बस ये नंबर सिस्टम का मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका डिविजिबल टेस्ट। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद है आपका फैक्टोरियल, जो भी मैंने डिस्कस किया। हाँ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, सॉरी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी डिस्कस करनी है। चलो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताता हूं मैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस एंड फेस वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं, प्लेस एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, कोई नंबर लेते हैं 1 2 5 8 7 0, ये मैंने एक नंबर ले लिया। डिस्कस करना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। पहली बात, आप फेस पे ध्यान रखिए, फेस क्या चीज होती है। फेस होती है शक्ल, जो जैसा नंबर है उसका वो फेस वैल्यू है। 2 का फेस वैल्यू जो है वो 2 है। 5 का फेस वैल्यू 5 ही है। 8 का फेस वैल्यू 8 ही है। फेस वैल्यू इजी है, क्योंकि फेस वैल्यू जैसे शक्ल वैसा उसका वैल्यू, ठीक है। लेकिन मसला है प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 2 5 8 7 0। चलो अब प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 8, सपोज दैट प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 8, सिंपली 8 निकालो बाहर, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब क्या, कौन सी पोजीशन पे, 1 10 एंड 100, 1 इसके बदले 2 0, तो आपको 800 इसका प्लेस वैल्यू है, ठीक है। या 2 लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कहां पे, इसके बदले 1, बाकी इसके लास्ट में कितने डिजिट्स है, 4, 1 2 3 और 4, तो ये आपका 2, तो ये आपका 2 हो गया और 4 0, ये इसका प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू मतलब जहां पे नंबर होता है वो ले लो, और कौन सी पोजीशन पे होता है उसका वो मल्टीप्लाई करो नंबर, ठीक है। यहाँ से सपोज 7 = 7 मल्टीप्लाई बाय 1 × 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 बोल रहा हूं मैं, ठीक है। फेस वैल्यू तो 7 का 7 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू इसका है वो है 70, ठीक है। ये हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ध्यान रखिएगा ये चीज को, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा। वैसे तो इसका इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन 4-5 करते हैं, सो दैट इसमें ये भी जरूरी चीज है, ये आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज रहती है। किसी को लगेंगी तो स्क्रीनशॉट ले सकता है वो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी चीजें हैं। a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a³ + b³ या a² + b², ऐसी चीजें किसके बराबर होती है। तो ये सब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो हमारे नंबर सिस्टम में काम आएंगी। कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसको लगेगा चाहिए वो ले सकता है। तो देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ये फंडा होता है कि जो LHS है वो हमेशा RHS के बराबर आएगा। कोई भी वैल्यू आप दे दो नंबर्स को, सपोज a को 1 ले लो, b को 2 ले लो, जो भी नंबर्स ले लो इस साइड का वैल्यू हमेशा इस साइड के बराबर होगा, तो वो आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। ये फैक्टोरियल अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ठीक है। इसके बाद है आपका, हाँ क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे जाते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन द नंबर दिस। देखो नंबर क्या है, अभी मैंने बताया ये, अब क्वेश्चन है तो इसी पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर है अपना 5 2 7 4 3 5। करना क्या है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर, 7 की प्लेस वैल्यू और, एक मिनट इसमें और एक नंबर होना चाहिए वैसे, 7 एंड 3 आ रहा है। 7 और 3 जो है इनका डिफरेंस करना है प्लेस वैल्यूज का। अभी मैंने बताया प्लेस वैल्यू क्या चीज होती है। अब 7 देखो, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 7 की 7 ही है और प्लेस वैल्यू 3 की 3 है, सॉरी फेस वैल्यू 3 की 3 है। अब 7 का जो प्लेस वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई 7 के बदले 1 1 2 3 0, 1
2 और 3, वो हो गया 7000। ठीक, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। और 3 का क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई, 3 कौन सी जगह पे है 1, इसके बाद पीछे एक नंबर है तो 0 हो गया 30। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस करना है, 0 - 0 is 0, दिस 10 - 3 is 7, दिस इज 9, दिस इज 6, 6 9 7 0। अब देखिए ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 6 9 7 0। तो 6 9 7 0 आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अभी प्लेस वैल्यू मैंने अभी पढ़ाया आपको, तो जो पहले इंट्रोडक्शन देखिए प्रॉपरली उसी को समझ आएगा प्लेस वैल्यू कौन सी चीज है, फेस वैल्यू कौन सी चीज है, अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ अब देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड। अभी बताया मैंने, जो जिसने वो ग्राफ देखा होगा उसको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन इजी क्या है, कितना है। देखो ये बोल रहा है नेचुरल नंबर्स, एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्लस जीरो, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। एक सेकेंड, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो आपने देखा होगा, ये कहां पे आता है, ये इसमें आता है, होल नंबर में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर प्लस जीरो और होल नंबर्स, अभी मैंने बताया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रैशनल, ऑप्शन बी इंटीजर, ऑप्शन सी होल एंड ऑप्शन डी प्राइम। आपको रैशनल भी पता है, आपको इंटीजर भी पता है, आपको होल भी पता है और आपको प्राइम भी पता है, अभी डिस्कशन चल रहा था। तो अभी जो नेचुरल नंबर्स प्लस होल है वो किसमें आते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो है वो किसमें आते हैं, वो आपके होल नंबर्स में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जिसको समझ आए होंगे वो समझ सकता है कि जो ऑप्शन है वो उनमें से क्या सही है क्या गलत है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए देयर एग्जिस्ट्स ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बोल रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है उनका एक छोटा वैल्यू होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, ये होगा एक ऑप्शन। दूसरा है देयर एग्जिस्ट्स ए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, और इसका लार्जेस्ट भी वैल्यू होता है। ठीक, तीसरा बोल रहा है बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स देयर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। अब बोल रहा है कि 3 और 4 नेचुरल नंबर, सॉरी 2 और 3 नेचुरल नंबर है तो इनके बीच में हमेशा नेचुरल नंबर होगा। पहला वाला ऑप्शन स्मॉलेस्ट वैल्यू, दिस इज करेक्ट बिकॉज 1 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर है। उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू, ऑप्शन बी जो है लार्जेस्ट वैल्यू इम्पॉसिबल, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट है तो लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब 2 और 3 इनके बीच में बोल रहा है एक नेचुरल नंबर होता है विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, खाली ये वाला सही है। तो ऑप्शन ए देयर एग्जिस्ट्स ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये उसी को समझ आएगा जिसने नेचुरल नंबर अभी डिस्कशन सुना होगा, पहले मैंने बताया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एवरी रैशनल नंबर, अभी मैंने बताया था पी हाँ P अपन Q एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, बताया था मैंने अभी रैशनल नंबर्स के बारे में। हाँ, अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज आल्सो, रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। रैशनल नंबर जो है क्या वो इंटीजर होता है, यानी कि रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर के सर्कल में आता है, ये सही है कि गलत है। दूसरी बात, रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर्स में आता है। ठीक है, रियल में आता है वो, ये देखना है। और नेचुरल नंबर और फोर्थ ऑप्शन जो है वो होल नंबर है। तो आप देखिए रैशनल नंबर इज आल्सो इंटीजर, ठीक है, रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, रैशनल नंबर नेचुरल होता है और रैशनल नंबर होल होता है। आप सिंपल देखिए रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल में जो है आपके, रियल में आपके रैशनल आते हैं और रियल में आपके इररेशनल आते हैं, तो रैशनल आपका रहेगा रियल नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां पे ये देखने की चीज देख लो, रैशनल नंबर है ना, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर आपका रैशनल होता है लेकिन रैशनल आपका इंटीजर नहीं रहेगा। या हम कहेंगे नेचुरल नंबर आपका रैशनल नंबर रहता है लेकिन रैशनल नंबर आपका नेचुरल नहीं रहेगा। सपोज दैट हमारा 3/4 नंबर है, 3/4 जो है
ये एक तो फ्रैक्शन है, दूसरा अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे डेसिमल होगा कुछ नंबर, तो ये आपका नेचुरल नहीं रहेगा, लेकिन नेचुरल नंबर जो आपका है वो रैशनल रहता है, ठीक है, इसलिए आपका जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा रियल होता है, अभी पढ़ा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो है ये है √3, अभी बोला मैंने। इसके ऑप्शन जो है ए फाइनाइट डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन मैंने एक्सप्लेन किया था, ए फाइनाइट डेसिमल एन इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल इक्वल टू 1.732 एंड एन इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल। ध्यान रखिएगा, पहली बात फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट डेसिमल तो आपको पता है, मैंने पहले समझाया था आपको, ये √3 जो है ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसका डेसिमल एक्सपेंशन एक तो नॉन रेकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग होता है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो आपका इरेशनल रहता है, तो √3 आपका इरेशनल है। अब आप देखिए ऑप्शन में से आपका नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कहां पे है। और एक चीज, अगर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कहां तक, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, फाइनाइट तो होगा ही नहीं, एन इनफाइनाइट रेकरिंग, इनफाइनाइट है लेकिन रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग मतलब 10/3, अभी हमने बोला था 10/3 हमेशा 3.3333, ये इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन ये रिपीट होता है, तो ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है। इक्वल टू 1.732 इरेशनल नंबर का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, एन इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग डेसिमल, और ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट भी है, नॉन रेकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग भी है, और डेसिमल जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो उसका होता है नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, तो √3 का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी √3 के लिए सही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट वाला नंबर, क्या 5 डिजिट वाला नंबर बिगिनिंग विथ 3, स्टार्ट होता है 3 से और एंड होता है 5 से, 2 3 4 एंड 5, एंड होता है 5 से, विल बी, हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जो स्टार्ट होता है 3 से और जो एंड होता है 5 पे। यहाँ पे जो नंबर्स ऑप्शन दिया है ये सभी 3 से स्टार्ट होते हैं, तो अब देखना कैसे है, देखो चेक कैसे करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, छोड़ो, पहला वाला नंबर देखो, उसके बाद सेकंड नंबर, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, सेकंड नंबर इसमें 0 है, तो जो 1 है वो तो ऑब्वियसली छोटा नहीं है, वो बड़ा है, तो इस रेस से निकल गया, क्योंकि आप इसको नहीं देखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, अभी ये भी सेम है। अब फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर इसमें 1, इसमें 0 और इसमें 2, अब देखो 0 1 और 2, 0 1 और 2, इसमें छोटा क्या है, 0 छोटा है, तो इसका मतलब है जहां पे 0 आएगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ऑप्शन सी 3005 ये आपका रहेगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होता है 3 से एंड होता है 5 पे। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विथ 3 एंड एंडिंग विथ 5। चेक ऐसे ही करना है। अब देखिए और कोई क्वेश्चन मत होते, और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। हाँ और एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 5 डिजिट का, ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9 9 9 9 एंड 9, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। उसके बाद आपका स्मॉलेस्ट, लेकिन ऐड करना है 1, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, अब ऐड करना है 9 9 9 + 0 इज 9, 9 + 0 इज 9, 9 + 0 और 9 + 1 इज 10, तो ये हो गया आपका सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 104 टाइम्स 9, 104 टाइम्स 9, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 104 टाइम्स 9 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए नंबर सिस्टम में, लेकिन मसला ये है अभी जो क्वेश्चंस है ये आपको सीक्वेंस के हिसाब से मैं बताता हूँ कि अभी लाइक इजी क्वेश्चन है, किसी को आते भी मत होंगे या बहुत सारों को आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन क्या होगा जितना हम आगे चलेंगे उतना आपको क्वेश्चन थोड़ा तीखे मिलेंगे, तो आप साथ में बने रहिएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज चलता हूँ, जितना आपका सीक्वेंस ठीक रहेगा, अब जितना आगे चलेंगे उतना क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, ठीक है। देयर आर जस्ट 2 ways in which 5 may be expressed as the sum of 2 different positive integers, namely 5,
ये बोल रहा है सिंपल, आप ध्यान दीजिए, बोल रहा है जो 5 है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। 5 इज इक्वल टू 1 + 4, एक मिनट, 5 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक 5 इज इक्वल टू 1 + 4, दूसरा बोल रहा है 5 इज इक्वल टू 3 + 2। दो नंबर्स की मदद से हम 5 को खाली ऐसे ही लिख सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। अब बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 9 को कितने तरीकों से लिख सकते हैं वो बताता है। देखो 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, लेकिन डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9। अब देखिए, अब यहाँ से 5 + 4 में लिखूंगा, लेकिन अब ये रिपीट हो रहा है, यहाँ से इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए एक रास्ता, 2 3 और 4, 4 वेज आर देयर इन विच 9 कैन बी रिटन बाय द टू डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 4 वेज आर देयर, जैसे हम 5 को दो इंटीजर से लिख सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आज आपका पहला लेक्चर था। जो आने वाले एग्जाम है उनको प्रिपेयर करने के लिए मैथमेटिक्स का सबसे इजीएस्ट वे यही है। टॉपिक भी है, इंट्रोडक्शन भी है, पहले इंट्रोडक्शन देखिए, बाद में क्वेश्चंस पे आएगा। लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, इसके आगे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा उसमें इससे थोड़ा टफ क्वेश्चंस आएंगे, और जहां पे उसमें कोई ट्रिक होगी, कोई कुछ होगा, मैं सब बता दूंगा। तो आप बने रहिएगा, यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप प्रिपेयर कीजिएगा, प्रेपरेशन कीजिएगा घर में। टिल देन